जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एंड देन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। सबसे पहले हमारे पास इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक्स की बात आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मेंट बाय इंडक्शन, और दूसरी चीज आएगी कि हमारे पास डिडक्शन क्या चीज है। ये जरा वी कैन से कि आप कॉमन सेंस के अंदाज से समझिएगा। इंडक्शन का मतलब होता है कि जब हम कुछ लोगों से सुन के एक एनालिसिस कर लेते हैं और एक रिजल्ट बना लेते हैं कि यूं करने से यूं होगा, वो इंडक्शन है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल शेयर की है मैंने, आपकी बुक की वर्डिंग है, अ पर्सन गेट्स पेंसिलिन इंजेक्शन। एक पर्सन है, उसने पेंसिलिन इंजेक्शन लगाया वंस और ट्वाइस, उसने एक या दो दफा ये काम किया। एक्सपीरियंस रिएक्शन सून आफ्टरवर्ड्स, उसने देखा कि उसके बाद ना उसे रिएक्शन हो जाता है किसी भी किस्म का। So he generalizes that he is allergic to penicillin। तो उसने ये रिजल्ट निकाल लिया कि उसको पेंसिलिन से क्या है, एलर्जी है। हालांकि ये कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है कि उसको एलर्जी होनी ही होनी है, लेकिन उसको ऐसा हुआ। ओके, सो वी जनरली फॉर्म ओपिनियन। हम जनरली क्या करते हैं, कुछ ओपिनियन बना लेते हैं अबाउट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कॉन्टेक्ट्स ओनली। यानी कुछ लोगों की वजह से, यानी कुछ लोग क्या करते हैं, जो भी हमें बताते हैं हम उनकी बात सुन के, उनके एक्सपीरियंस के बिना पे कुछ कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं। उस चीज को, ये जो कंक्लूजन हम बनाते हैं, इसको कहा जाता है इंडक्शन। क्या कहा जाता है? इंडक्शन। ये कोई ऑथेंटिक चीज नहीं होती 100%। लेकिन उसके बरक्स अगर आप डिडक्शन की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कहता है ऑन मैनी ओकेशंस वी हैव टू अडॉप्ट द ऑपोजिट कोर्स। हम इसके ऑपोजिट काम करते हैं। कैसे? यानी हम कुछ लॉजिकली, यानी जैसे कोई डॉक्टर्स हैं, वो किसी मेडिसिन के बारे में जो राय देते हैं वो ऑथेंटिक होती है, ना कि 2 से 3 लोगों की राय। जैसे ओवरऑल पूरी दुनिया में WHO, आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो जो भी किसी मेडिसिन के बारे में बात करती है वो ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट की वो रिपोर्ट होती है। ठीक है, वहां से जो कंक्लूजन निकलेगा वो होता है डिडक्शन। जैसे कहता है वी हैव टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम एक्सेप्टेड या वेल नॉन फैक्ट्स। ठीक है, जैसे डिफरेंट चीजें आपने भी माजी में कुछ साल पहले सुना होगा कोविड के बारे में, कि कोविड जो हम लगाते थे बेसिकली, इंजेक्शन कह लें या वैक्सीन कह लें, उसकी वजह से लोगों ने कहा इससे ये इफेक्ट हो जाएगा, वो इफेक्ट हो जाएगा, कुछ ने कहा इससे डेथ हो जाएगी आफ्टर 2 इयर्स। लेकिन ये सारी इंडक्शंस थी, बल्कि ये सारे एक मफरूजे थे। लेकिन ऑथेंटिक रिपोर्ट क्या थी? बेसिकली वो जो साइंटिस्ट ने बताई थी कि इस वजह से हमारा वो जो कोविड का इश्यू है वो काफी हद तक रिजॉल्व हो गया, वो डिडक्शन है। ठीक है, तो यहां पे वही बात करें, वी ऑफन कंसल्ट लॉयर्स या डॉक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर गुड रेपुटेशन। दिस वे ऑफ रीजनिंग या ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रेमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू इज कॉल्ड डिडक्शन। तो आसान अल्फाज में यह है कि कुछ लोगों के एक्सपीरियंस की बिना पर अगर आप कोई कंक्लूजन निकालें तो वो इंडक्शन है। और अगर आप कोई प्रॉपरली वेल रिकग्नाइज्ड, जैसे लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी बात सुन के या उनकी वजह से जो रिपोर्ट आती है, वो जो रिपोर्ट देते हैं, वो जो रिजल्ट आप निकालेंगे, दैट इज द डिडक्शन। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन हमारे इस कोर्स के अंदर हम मैथमेटिक्स के अंदर ज्यादातर इंडक्शन की ही बात कर रहे होंगे, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, बहरहाल मैंने डिफरेंस आपको बता दिए। मैंने इंडक्शन की एग्जांपल तो शेयर कर दी कि लेट से आपको किसी इंजेक्शन से एलर्जी है तो आप एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, दैट इज इंडक्शन। डिडक्शन के लिए आप कोई भी असल स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेट से हम कहते हैं कि तमाम इंसान जो हैं उन्होंने एक दिन मर जाना है, हर एक ने एंड होना है, तो इससे हर एक एग्री करेगा। ये प्रॉपर है रिसर्च के, एक इंसान ने बढ़ना है, उसकी एज ने बढ़ना है, उसके बाद एक वक्त आना है उसने वीक होना है और उसकी डेथ हो जानी है, चाहे वो नेचुरल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये डिडक्शन है, एक प्रॉपर कंक्लूजन है, इस बारे में किसी को दो राय नहीं है कि हर एक इंसान ने उसकी डेथ होनी है, तो ये डिडक्शन है। नेक्स्ट वन इज अरिस्टोटेलियन लॉजिक एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। देखें, अरस्तु आपने नाम सुना होगा साइंटिस्ट का, उसी को इंग्लिश में अरिस्टोटेलियन कहा जाता है। उससे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट व्हिच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड द प्रोपोजिशन। स्टेटमेंट को ही प्रोपोजिशन कहा जाता है। जैसे कोई भी स्टेटमेंट मैं आपको कह दूं कि मैं कह दूं A इक्वल्स टू बी, लेट से मैं यहां पे एक चीज लिख देता हूं, A इक्वल्स टू बी। अब ये मेरी बात या तो सही होगी या गलत होगी, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कहूं ये सही भी है गलत भी है, ऐसा नहीं है। जैसे 4 और 2 ये आपस में या इक्वल होंगे या नहीं होंगे, तो असल बात क्या है, ये इक्वल नहीं है 4 और 2। ठीक है, दो चीजों के बारे में जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हो वो इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते।
तो ये चीज है बेसिकली कि हमारी स्टेटमेंट या ट्रू होगी या फॉल्स होगी एंड देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। तो ये जो आप एक स्टेटमेंट देते हैं इसे प्रोपोजिशन कहा जाता है। ओके, अब अरिस्टोटेलियन लॉजिक और नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक क्या है? अरिस्टो यानी अरिस्टोटेलियन लॉजिक के मुताबिक देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। यही जो भी मैंने प्रोपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी है उसने कहा अकॉर्डिंग टू अरिस्टोल या अरिस्टोटल कह लें, देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अ प्रोपोजिशन कुड आइदर बी ट्रू और फॉल्स, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो एवरी स्टेटमेंट इज रिगार्डेड एज अ ट्रू और फॉल्स एंड देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, इज कॉल्ड अरिस्टोटेलियन लॉजिक, ठीक है। आमतौर पर अक्सर हम ऐसा ही देखते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि ये दो चीजों के बारे में या राय दुरुस्त होगी या गलत होगी। लेकिन नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक भी होती है, वो मैथमेटिक्स में तो इतना अप्लाई नहीं होती, लेकिन दूसरी सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स वगैरह में यूज होती हैं कि चीजों के बारे में ट्रू फॉल्स के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, थर्ड और फोर्थ, यानी बहुत सी चीजें हैं उनके बारे में दो राय की बजाय थर्ड और फोर्थ प्रोबेबिलिटी भी बन सकती है। सो वी कैन से लॉजिक इन विच देयर इज अ स्कोप ऑफ द थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड नॉन अरिस्टोटेलियन। तो लेकिन हमने जो पढ़नी है यहां पे अपने इस कोर्स के अंदर वो अरिस्टोटेलियन लॉजिक की बात करनी है, यानी स्टेटमेंट आइदर ट्रू और फॉल्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है निगेशन। निगेट करने का मतलब होता है उलट बात करना। जैसे आपके पास लेट से पी, एक आपके पास कोई भी प्रपोजिशन है, इट्स निगेशन का मतलब होगा नॉट पी, यानी निगेशन ऑफ पी, या इसे नॉट पी भी कह सकते हैं। लेट से मैं यहां पे लिख देता हूं एक पी प्रोपोजिशन है, इसका एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं जो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, तो उसकी निगेशन का मतलब क्या होगा? लेट से पी एक स्टेटमेंट है, दो ऑप्शन हो सकती है, या वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। तो अगर वो ट्रू है पहली ऑप्शन में तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स, यानी कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है ना तो उसका उलट क्या होगा? फॉल्स। निगेशन का ये मतलब है। सिमिलरली फॉल्स है तो उसका उलट का मतलब क्या होगा? ट्रू। तो इन शॉर्ट निगेशन का मतलब है कि सिंपल उलट, यानी अगर ट्रू है तो निगेशन फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो उसकी निगेशन क्या हो जाएगी? ट्रू, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन। कंजंक्शन बेसिकली दो स्टेटमेंट्स को मिला के बोला जाता है और इसमें एंड का वर्ड आता है। मैं पहले एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा। यहां पे एक एग्जांपल लिखी है कि लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड कोयटा इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान। अब दरमियान में वर्ड आ रहे हैं एंड। देखिए ये दोनों बातें ठीक होंगी तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट ठीक माना जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड कोयटा इज द कैपिटल ऑफ सिंध। तो ये बात इसमें से एक सही है एक गलत है, लेकिन ओवरऑल मेरी बात गलत मानी जाएगी क्योंकि मैंने एंड बोला है, मैंने कहा दोनों ऐसे हैं, तो ये गलत है। जैसे लेट से मैं लिखता हूं 4 इज लेस देन 5 एंड 7 इज लेस देन 9, तो ये ओवरऑल मेरी बात ठीक है क्योंकि दोनों चीजें मैंने सही लिखी हैं। तो ओवरऑल आंसर कब सही होता है? जब दोनों चीजें ठीक हों, यानी दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू हों एंड से पहले भी और बाद में भी, तो रिजल्ट ट्रू माना जाता है। जैसे मैं ट्रूथ टेबल अगर इसका बनाऊं तो लेट से मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दो प्रोपोजिशंस हैं पी एंड क्यू, तो इनका कंजंक्शन का मतलब क्या होगा? पी एंड क्यू। ये एंड का सिंबल है दरमियान में जो आपको उल्टा वी नजर आ रहा है। तो अगर पी भी ट्रू है, लेट से यहां पे लिख देता हूं पी अगर ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो आपका रिजल्ट भी ट्रू माना जाएगा। यानी ओवरऑल स्टेटमेंट रिजल्ट ओवरऑल ट्रू होगा अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। लेकिन लेट से अगर मैं यूं लिख दूं 4 इज लेस देन 5 एंड 7 इज लेस देन 6, तो अब क्या है? पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, 7 लेस देन 6 थोड़ी होता है। तो ओवरऑल आप जब इन दोनों को कंबाइन करके बात करेंगे तो आपका आंसर ओवरऑल गलत है, क्योंकि दोनों चीजें मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं 4 इज लेस देन 5 एंड 7 इज लेस देन 6, तो ओवरऑल मेरा आंसर गलत हो गया क्योंकि मैं एक चीज गलत बोल रहा हूं बीच में, क्योंकि मैंने एंड बोला ना, तो एंड का मतलब है पहले वाला भी और बाद वाला भी, तो इनमें से एक भी गलत हो गया तो आपका आंसर गलत माना जाएगा ओवरऑल, ठीक है। इसी तरह अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स है दूसरी ट्रू है तब भी ओवरऑल आंसर फॉल्स ही होगा, ये भी फॉल्स था, और अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो लाजमी बात है तब तो ओवरऑल आंसर तब भी फॉल्स होना है। तो ये एंड बेसिकली आता है दरमियान में। अब जरा स्टेटमेंट देख लें, ऊपर क्या लिखते हैं आपके कंजंक्शन में, कहते हैं कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज डिनोटेड सिंबॉलिकली P एंड Q। A conjunction is considered to be true only
इफ बोथ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स आर ट्रू, यानी ओवरऑल कंजंक्शन का मतलब है ओवरऑल आपका आंसर तब ट्रू माना जाएगा जब आपकी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। उसकी वजह यही है दरमियान में एंड आ रहा है, तो एंड आने को कंजंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट वन आपके पास है डिसजंक्शन। अच्छा, कंजंक्शन की एक और एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, जैसे ये आपके पास है 4 इज लेस देन 5 एंड 8 इज लेस देन 10, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, तो इसका मतलब है ओवरऑल आंसर आपका ये ट्रू माना जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन अगर मैं यूं लिख देता, यानी ये स्टेटमेंट तो मैंने बोल दिया ओवरऑल ट्रू है, लेकिन अगर मैं यूं लिख देता 4 इज लेस देन 5 एंड 8 इज लेस देन 6, तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट्स क्या होती, फॉल्स होती। तो इस तरह आप कोई भी बता सकते हैं, क्योंकि यहां पे पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट ये फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, ये ऊपर मैंने लिख के आपको बता भी दिया। ओके, नेक्स्ट वन इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता है कि दो स्टेटमेंट्स के दरमियान हम और का वर्ड लगाते हैं, यानी या पहला या दूसरा। तो इसमें अगर एक भी चीज आपकी ठीक हो ना, तो ओवरऑल सेंस ठीक बनती है। ठीक है, यानी लेट्स से मैं कह देता हूं लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब या कोयटा इज द कैपिटल ऑफ सिंध, तो मैंने और का वर्ड बोला है ना, तो दो में से एक बात मैं ठीक कर रहा हूं, तो ओवरऑल ठीक है, मैंने सही कहा जी लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। दूसरा बेशक गलत है, लेकिन ओवरऑल आंसर मेरा ठीक है। तो ये और का मतलब ये होता है। ठीक है, लेट्स से आपके सामने की एग्जांपल है 10 इज अ पॉजिटिव इंटीजर या पाई इज अ रैशनल नंबर। हालांकि पाई इररेशनल होते हैं। अब यहां पे मेरी पहली चीज जो और से पहले लिखी हुई है 10 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये ठीक है, लेकिन और के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो मेरी गलत है। लेकिन चूंकि मैंने और कहा है या, ऐसे ही है जैसे एक चीज या सही होगी या गलत होगी, तो बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूं भाई, ऐसा ही है, रियलिटी भी ये एक चीज या सही होगी। लेट से मैं कहता हूं एक अहमद है, वो अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है, ठीक है, दो में से एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या अच्छा होगा या बुरा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल ठीक है कि एक चीज या अच्छी है या बुरी है, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, ट्रू बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर और का वर्ड आ जाए, तो और से पहले आने वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है, बाद वाली फॉल्स भी है, तो ओवरऑल आंसर ट्रू माना जाएगा। या पहली फॉल्स है, बाद वाली ट्रू है, तब भी ओवरऑल आंसर ट्रू माना जाएगा। दोनों ट्रू है तब भी ट्रू। लेकिन अगर दोनों बातें फॉल्स हैं, लेट्स से मैं कह दूं 8 इज लेस देन 6 और 7 इज लेस देन 5, तो ये दोनों बातें मेरी गलत हैं। ना तो 8 6 से लेस होता है, ना 7 5 से लेस होता है, तो पहली भी गलत है, दूसरी भी गलत है, तो इसका मतलब अब आपकी बात गलत हो रही है। तो और में क्या होता है, इसे डिसजंक्शन कहा जाता है। इसमें कोई एक चीज भी अगर ट्रू हो जाए, तो आपका रिजल्ट ट्रू माना जाता है। अगर ट्रुथ टेबल की बात करूं, तो सबसे पहले सिंबॉलिकली देख लें, P एंड Q, लेट्स से वी हैव टू प्रोपोजिशन, तो P और Q ये डिसजंक्शन है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकती हैं, पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स हो सकती है, या पहली फॉल्स के साथ दूसरी ट्रू, या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती हैं। तो यहां पे रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा, बाकी हर एक में एक एक ट्रू लाजमी आ रहा है, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका होगा ट्रू। तो डिसजंक्शन में एक भी स्टेटमेंट ट्रू होने से रिजल्ट ट्रू हो जाता है। अब जरा इसकी डेफिनेशन या इसकी स्टेटमेंट भी देख लें, क्या कहा जाता है। डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज P और Q। सिंबॉलिकली इसे यूं लिखते हैं, P और का मतलब है V, एंड का मतलब उल्टा V था, और का मतलब ये V है। The disjunction P or Q is considered to be true when at least one of the components P and Q is true। यानी कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गई, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। एंड इट इज फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि इससे ऊपर जो हमने कंजंक्शन की बात की है, कंजंक्शन में दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू माना जाता है। लेकिन डिसजंक्शन में एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गई, तो आपका रिजल्ट ट्रू यानी सही माना जाएगा। ये आपने दोनों में डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट वन इज इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन को कंडीशनल भी कहा जाता है, इंप्लाइज दैट भी कहा जाता है, P इंप्लाइज Q, इसे यूं भी पढ़ा जाता है दो स्टेटमेंट्स के बारे में। ये कंडीशनल होती है कि अगर पहला है तो दूसरा होगा। ठीक है, अब इसके बारे में पहले कुछ जनरल डेफिनेशन देख लें, फिर एग्जांपल्स है ना, इसको बात भी करेंगे कि क्या मतलब है इस बात का। कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट यानी मिलके स्टेटमेंट एक बनाई जाती है ऑफ द फॉर्म P एंड Q, ऑल्सो रिटन एज P इंप्लाइज Q। इसे कैसे लिखा जाता है, P इंप्लाइज Q। इसका एक और भी तरीका होता है लिखने का, P इंप्लाइज Q, एक सिंगल एरो वाली फॉर्म लगा दें। ओके, इज कॉल्ड द कंडीशनल या इंप्लीकेशन। अब इसमें जो P है ना, जो पहले आता है,
वो क्या चीज है? वो आपका एंटीसीडेंट है या हाइपोथेसिस है, यानी जो भी आप एक बात कर रहे हो। और क्यू जो आता है उसके बाद, दैट इज द कंसीक्वेंट कह लें या जो रिजल्ट यानी कंक्लूजन कह लें। मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखता हूं, उसके 3-4 अंदाज आपके सामने हैं। लेट्स से सबसे पहले मैंने लिखा कि इफ अ पर्सन लिव्स एट लाहौर देन ही लिव्स इन पाकिस्तान। इसमें देन का वर्ड आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहली बात है देन दूसरी लाजमी है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है मेरी? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि मैंने इसमें जो पहली बात की है वो भी ठीक है, इफ अ पर्सन लिव्स इन लाहौर देन ही लिव्स इन पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू मानी जाएगी ओवरऑल, क्योंकि इसमें पहली बात भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, देन से पहले भी और देन के बाद भी। आप जरा दूसरी स्टेटमेंट देखें, इफ अ पर्सन डज नॉट लिव एट लाहौर, एक बंदा लाहौर में नहीं रहता, देन ही लिव्स इन पाकिस्तान। तो भाई ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ये रिजल्ट भी आपका बिल्कुल ठीक माना जाएगा। अब इसमें पहला मैंने बोला डज नॉट लिव इन लाहौर, मतलब लाहौर नहीं है, तो उसके लिहाज से यानी लेट से लाहौर के बारे में बात करता हूं, पहली स्टेटमेंट में कहता हूं फॉल्स है, एक बंदा लाहौर में नहीं रहता, इसको फॉल्स ले लें। अगली स्टेटमेंट ट्रू है, ही लिव्स इन पाकिस्तान। तो इसका मतलब है अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो देन से पहले, दूसरी ट्रू हो, तब भी आंसर ट्रू ही है। अच्छा अगला, इफ अ पर्सन डज नॉट लिव एट लाहौर, एक बंदा लाहौर में नहीं रहता, देन ही डज नॉट लिव इन पाकिस्तान। ये भी पॉसिबल है भाई, एक बंदा लाहौर में नहीं रहता, लेट से तो पाकिस्तान में भी नहीं रहता, हो सकता है किसी और कंट्री में रहता हो, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसमें दोनों चीजें मैंने डज नॉट लगा दिया, यानी पहली स्टेटमेंट भी लेट से फॉल्स है, एक बंदा लाहौर में है ही नहीं, और दूसरी भी फॉल्स है, वो बंदा पाकिस्तान में भी नहीं है, तो यस पॉसिबल है। लेकिन जब आखिरी स्टेटमेंट पे गौर करें, इफ अ पर्सन लिव्स एट लाहौर, अगर पहली चीज ट्रू बात हो रही है, देन ही डज नॉट लिव इन पाकिस्तान, दूसरी बात गलत हो गई। तो अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट जरा सोचें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बंदा रहता लाहौर में है लेकिन पाकिस्तान में ना रहता हो, तो रिजल्ट आपका क्या माना जाएगा? फॉल्स। तो ये होते हैं कंडीशनल्स। इंप्लीकेशन, इंप्लाइज कि ओवरऑल एक चीज के बाद देन लिखा है, फिर दूसरी चीज है, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका कब फॉल्स होगा? यहां से एक हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जब पहली स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी स्टेटमेंट यानी देन के बाद वाली स्टेटमेंट क्या हो? फॉल्स हो, तो तब आपका रिजल्ट फॉल्स होता है। अदरवाइज आप किसी भी कैटेगरी का बना लें स्टेटमेंट, आपका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, ये आपका इंप्लाइज दैट की रिजल्ट है। तो यहां पे लिखा है उसने, a conditional is regarded as false only when the antecedent is true, यानी जो पहले वाली P जो है, मैं लिख देता हूं यहां पे P Q, और ये होगा P implies Q। तो पहली स्टेटमेंट अगर ट्रू है, लेट से दूसरी भी ट्रू है, पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, या दोनों फॉल्स है, तो इसमें कहता है रिजल्ट जो आपका फॉल्स सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होगा when antecedent is true and consequent is false, यानी पहली स्टेटमेंट ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो, तब रिजल्ट आपका फॉल्स माना जाएगा। अदरवाइज आपका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। तो ये कंडीशनल या इंप्लीकेशन में ये चीज आप याद रखिएगा कि सिर्फ रिजल्ट फॉल्स कब होगा? जब पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। ये हमने एक एग्जांपल की मदद से ये रिजल्ट निकाला कि चारों मैंने पॉसिबिलिटीज आपके सामने रखी और ओवरऑल देखा कि क्या पॉसिबल है, हमारा रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। तो वो सिर्फ तब फॉल्स आया जब पहली स्टेटमेंट में हमने कहा कि हम लाहौर में नहीं है, यानी पहली स्टेटमेंट क्या है, सॉरी, हमने पहली स्टेटमेंट कहा हम लाहौर में हैं, अ पर्सन लिव्स एट लाहौर देन ही डज नॉट लिव इन पाकिस्तान। एक बंदा है लाहौर में लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी फॉल्स है। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या माना जाएगा? फॉल्स माना जाएगा। बाकी हर अंदाज में हमने देख के लिख के देख लिया वो ट्रू है। तो ये आपका था बेसिकली इंप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल को इक्विवेलेंस भी कहते हैं, इसको इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं, IFF से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका सिंबल है डबल एरोज। यानी इसमें क्या होता है कि दिस इज अ प्रोपोजिशन, इफ प्रोपोजिशन P इंप्लाइज टू Q एंड Q इंप्लाइज टू P, यानी इफ P देन Q, और एंड के बाद क्या है? इफ Q देन P। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में रिटर्न करने का यह तरीका होता है P बाय कंडीशनल या इक्विवेलेंस टू Q। अच्छा, ये रिजल्ट क्या होगा? ओवरऑल अब कंक्लूजन निकालेंगे ना कि ओवरऑल रिजल्ट कब ट्रू माना जाएगा, कब फॉल्स माना जाएगा। एक चीज मैं आपको पहले वैसे लॉजिकली बता दूं
कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब है अगर एक है तो दूसरा है, अगर दूसरा है तो पहला है। मैं आपको वैसे ही लॉजिकली एक चीज बताता हूं। लेट्स से मैं कहता हूं दो फ्रेंड्स हैं अली और अहमद। अगर हम ये कंडीशन लगा दें कि अगर अली शादी पे गया तो ही अहमद शादी पे जाएगा, यानी एक स्टूडेंट लेट्स से मैं कहता हूं अली है और दूसरे का नाम क्या है अहमद, तो मैं कहता हूं यार अगर अली शादी पे गया ना तो ही अहमद जाएगा। तो इस स्टेटमेंट का एक और कंक्लूजन भी है कि अगर अली नहीं गया तो अहमद भी नहीं जाएगा, क्योंकि अहमद जो है वो अली पे डिपेंड कर रहा है। तो दोबारा सुन लें, अगर एक गया तो दूसरा जाएगा, मतलब अगर एक नहीं गया तो दूसरा नहीं जाएगा, ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो अगर दोनों जाएंगे तब भी ट्रू बात मानी जाएगी, अगर दोनों नहीं जाएंगे तब भी रिजल्ट हमारा ट्रू माना जाएगा लॉजिकली। लेकिन दोनों में से कोई एक नहीं जा सकता, दोनों में से कोई एक गया दूसरा ना गया तो ये लॉजिक नहीं बनती इस मेरे कहने के मुताबिक इफ एंड ओनली इफ में। यानी अगर मैं गया तो दूसरा जाएगा, अगर मैं ही नहीं गया तो फिर दूसरा भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जरा ट्रू फॉल्स में इसका कंक्लूजन निकालते हैं। लेट्स से पी और क्यू है हमारे पास, पी और क्यू लेट्स से दोनों ट्रू हैं, एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी फॉल्स है, पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, या दोनों फॉल्स हैं। तो सबसे पहले P इंप्लाइज Q देखते हैं, यानी P का Q के साथ इंप्लाइज, तो P इंप्लाइज टू Q क्या होता है, ये सेकंड लाइन में रिजल्ट फॉल्स होगा ओवरऑल, क्योंकि इसमें पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। इंप्लाइज का मतलब क्या होता है, अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तब रिजल्ट फॉल्स होता है, अदरवाइज सारे रिजल्ट्स क्या माने जाएंगे, ट्रू। ओके, अब आते हैं दूसरी चीज क्या है, Q इंप्लाइज टू P। अब Q की तरफ से P को देखना है तो अब पहले Q आएगा, तो इसमें ये जो लाइन है थर्ड लाइन में पहले Q यानी ट्रू है दूसरा P यानी फॉल्स है, तो यहां पे रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा। बाकी सारों में रिजल्ट ट्रू होगा क्योंकि बाकी सारों में ऐसा नहीं है। पहला कॉलम क्या था, Q, दूसरा कॉलम था P, तो पहले कॉलम में ट्रू हो दूसरे में फॉल्स हो, ये सिर्फ थर्ड रो में ऐसा बन रहा है, इसीलिए मैंने वहां पे रिजल्ट फॉल्स लिख दिया। ओके, यहां तक मैंने कर लिया, मैंने P इंप्लाइज टू Q भी निकाल लिया, Q इंप्लाइज टू P भी निकाल लिया। अब इन दोनों के दरमियान आपको कंजंक्शन नजर आ रहा है। कंजंक्शन में क्या होगा, दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू माना जाएगा। जैसे फर्स्ट रो में दोनों ट्रू हैं, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो रिजल्ट विल बी ट्रू। लास्ट लाइन में दोनों ट्रू हैं आपके पास, तो रिजल्ट विल बी ट्रू। लेकिन दरमियान में दोनों में आपको फॉल्स नजर आ रहा है, तो कंजंक्शन के मुताबिक ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। ये मैंने रिजल्ट बना लिया। अब ये जो रिजल्ट है ना, इसको ओवरऑल हम स्टार्टिंग यानी P और Q से कंपेयर करेंगे तो एक कंक्लूजन निकालेंगे, बजाय हम बार बार ये दरमियान वाले दो एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाएं। मैं चाहता हूं इन कॉलम्स की मुझे जरूरत ना पड़े, तो डायरेक्टली आप P और Q से कंपैरिजन करें रिजल्ट का, तो क्या रिजल्ट आ रहा है देखें। अगर P और Q दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है ना तो रिजल्ट भी ट्रू बन रहा है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तब भी रिजल्ट ट्रू आ रहा है। और दरमियान वाली दो चीजों में देखें, एक रिजल्ट ट्रू था दूसरा फॉल्स था, एक फॉल्स था दूसरा ट्रू था, रिजल्ट आपका फॉल्स आ रहा है। यानी ओवरऑल मैं क्या कह सकता हूं कि रिजल्ट कब ट्रू होगा, जब दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सेम है। सेम का मतलब यहां दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है। ये वही कंडीशन आ गई, मैंने कहा था अगर अली जाएगा तो अहमद जाएगा, मतलब अली जा रहा है अहमद भी जा रहा है, बात ओवरऑल ठीक है। अगर अली नहीं गया तो अहमद भी नहीं जाएगा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक जाए और दूसरा ना जाए, क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसी लगाई है ना, इक्विवेलेंस, एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो पहला है। तो आसान अल्फाज में इक्विवेलेंस का मतलब ये होगा कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स सेम है तो रिजल्ट ट्रू माना जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तब भी रिजल्ट ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हैं तब भी रिजल्ट ट्रू होगा। अगेन आई रिपीट, अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं P और Q तो रिजल्ट ट्रू माना जाएगा, दोनों स्टेटमेंट्स अगर फॉल्स हैं P और Q तब भी रिजल्ट ट्रू माना जाएगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स का सेम होना लाजमी है रिजल्ट के ट्रू होने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास तीन चीजें हैं, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, लेट्स से हमारे पास एक कंडीशनल सेंटेंस है P इंप्लाइज Q, मैं जनरली बात करता हूं, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, आपने इसे उलट देना है, Q इंप्लाइज P, दिस इज द कन्वर्स। यानी जो Q इंप्लाइज P है, दिस इज द कन्वर्स ऑफ P इंप्लाइज Q। ये कन्वर्स है किसका, ओरिजिनल स्टेटमेंट का, P इंप्लाइज Q का। इसी तरह इनवर्स का मतलब क्या होता है, लेट्स से P इंप्लाइज Q है ना, तो इसका इनवर्स क्या होगा, रहेंगे P और Q एज इट इज, पहले P बाद में Q, लेकिन उनके साथ आ जाएगा निगेशन।
यानी उलट देना आपने, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है दिस इज इनवर्स ऑफ जो पहली वाली स्टेटमेंट है P इंप्लाइज टू Q। और तीसरा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, आपने दोनों काम कर देने, यानी अगर P इंप्लाइज Q है तो Q को पहले लिखना है और P को बाद में, और उनको उलट भी कर देना है, क्योंकि P Q था मैंने निगेशन कर दिया दोनों का। तो दोनों काम जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है, याद रखिएगा। लेट से आपके पास यूं लिखा हुआ है निगेशन P इंप्लाइज Q, तो इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, पहले क्या होगा, Q पहले आ जाएगा और P वाला बाद में चला जाएगा। अब Q के साथ कुछ भी नहीं था तो उसको निगेशन कर दें, P के साथ निगेशन है तो उसका उलट क्या होगा, सिंपल P। तो ये मैंने लिख दिया। तो ये कंट्रा पॉजिटिव का मतलब होगा जिसमें आपने कन्वर्स भी कर दिया, आपने इनवर्स भी कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट वन, टोटोलॉजीज। देखिए टोटोलॉजीज का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज, यानी ओवरऑल आप एक ट्रूथ टेबल अगर बनाते हैं तो आपका एंड रिजल्ट में सारी ऑप्शंस ट्रू आ जाती हैं, तो हम कहते हैं यार ये टोटोलॉजी है। दोबारा सुन लें, अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, यानी ट्रू फॉल्स के हिसाब से ओवरऑल रिजल्ट एंड पे ट्रू ट्रू आ रहा हो तो वो टोटोलॉजी है। जैसे लेट से मैं एक एग्जांपल देता हूं, P एंड Q इंप्लाइज Q, ये हम आगे जाके क्वेश्चन में प्रूव भी करेंगे, ये टोटोलॉजी है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वन, अगर इसके बरक्स सारी स्टेटमेंट्स का रिजल्ट आपका फॉल्स आ रहा हो, अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड एब्सर्डिटी या कॉन्ट्राडिक्शन। इसकी भी एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। लेट से P एंड निगेशन ऑफ P, तो ये दोनों एक दूसरे के उलट है, P और निगेशन ऑफ P एक दूसरे के उलट है, इनका एंड लेंगे तो रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही रहेगा। हम एक क्वेश्चन में इसको भी करेंगे, तो ये एब्सर्डिटी है। तो अगर रिजल्ट ट्रू आ रही है सारी ऑप्शंस तो टोटोलॉजी, और अगर फॉल्स आ रही हैं तो आपके पास क्या होगा, एब्सर्डिटी। और अगर दोनों में से कुछ ट्रू आ रही हैं कुछ फॉल्स आ रही हैं तो वो आपके पास क्या होगा, कॉन्टीजेंसी। कहता है स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रूथ टेबल्स या वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इज कॉल्ड कॉन्टीजेंसी। जैसे लेट से आपके सामने P इंप्लाइज Q, तो ये कॉन्टीजेंसी है क्योंकि इसमें रिजल्ट में तीन ऑप्शंस ट्रू आती है और एक फॉल्स आती है, ठीक है। ये हम आगे जाके डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने बता दिया, टोटोलॉजी का मतलब है जिसमें सारे ऑप्शंस यानी रिजल्ट जो है, स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, एंड रिजल्ट ट्रू है हर लिहाज से, और अगर एंड रिजल्ट फॉल्स है हर लिहाज से तो वो एब्सर्डिटी है, और अगर दोनों में से कुछ भी आ रहे हैं, ट्रू भी आ रहे हैं फॉल्स भी आ रहे हैं, तो वो कॉन्टीजेंसी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर बेसिकली सिंबल होता है, हम दो क्वांटिफायर यहां पे पढ़ेंगे, द वर्ड और सिंबल which convey the idea of the quantity number। जैसे आपके सामने यूनिवर्सल क्वांटिफायर है फॉर ऑल, जैसे हम लिख देते हैं लेट से फॉर ऑल, लेट से मैं कहता हूं मेरे पास A है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, तो वो तमाम A इनका ताल्लुक रियल नंबर से है, फॉर ऑल का मतलब है तमाम। और दूसरा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जिसमें हम देयर एग्जिस्ट की बात करते हैं। देखिए इनमें फर्क है, लेट से मैं कहता हूं फॉर ऑल A belongs to R, और मैं लिखता हूं देयर एग्जिस्ट के लिए यू उल्टा E कह लें, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू R। तो क्या होगा बेसिकली आपके पास A प्लस 0, या आप लिख लें 0 प्लस A इज इक्वल टू A। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने वो एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि 0 को ऐड करने से फर्क नहीं पड़ा, तो सिर्फ 0 एक ऐसा रियल नंबर है जिसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करें। तो यहां पे फर्क देखें, फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, तमाम रियल नंबर्स हैं, लेकिन उसमें ऐड कौन सा करना है, सिर्फ एक, 0। तो मैंने लिखा देयर एग्जिस्ट 0, तो ये जो उल्टा E लिखा है ये देयर एग्जिस्ट है, पर्टिकुलर किसी के बारे में बात हो रही है। तो फॉर ऑल और पर्टिकुलर में ये फर्क है, फॉर ऑल का मतलब है तमाम रियल नंबर्स, मैंने लिख दिया फॉर ऑल A, सारे रियल नंबर्स, और यहां पे कहा देयर एग्जिस्ट सिर्फ 0 जिसका ताल्लुक रियल से है, तो इसको किसी भी नंबर में ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर A ही रहेगा। तो ये बेसिकली नीचे वाला जो सिंबल है E जो है उल्टा, ये देयर एग्जिस्ट का मतलब है। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, फॉर ऑल का मतलब है तमाम, ऑल, और देयर एग्जिस्ट का मतलब है पर्टिकुलर कोई एक नंबर। तो ये कुछ क्वांटिफायर्स मैंने शेयर किए, कुछ सिंबल्स आपको बताए। नाउ मूव टू एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। सबसे पहला कंडीशनल देखते हैं, यानी पहला पार्ट जो आपके पास है उसमें लिखा हुआ है कि निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q।
तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है मुझे इसका कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, Q पहले आ जाएगा और निगेशन ऑफ P बाद में चला गया। ये हो गया कन्वर्स। अब क्वेश्चन का हमें लेना है इनवर्स। इनवर्स में क्या होगा, ऑर्डर यही रहेगा लेकिन उलट जाएंगे। निगेशन है तो हटा दें, नहीं है तो लगा दें। यानी ये निगेशन ऑफ P था, इसको P कर दें। इंप्लाइज के बाद Q लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, तो उसे कर दें निगेशन ऑफ Q। तो ये बन गया हमारा इनवर्स। अब लास्ट रह गया कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, दोनों काम करने, यानी पहले तो कन्वर्स लें कि उलट दें, Q पहले लगा दें और निगेशन ऑफ P को बाद में कर दें। अब उलटना भी है तो Q सिंपल था ना क्वेश्चन के अंदर, ये सिंपल है Q, तो उसे रिजल्ट में निगेशन कर दें। और क्वेश्चन में P के साथ निगेशन है तो उसको रिजल्ट से हटा दें। तो ये जो रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज कंट्रा पॉजिटिव, जिसमें कन्वर्स भी ले लिया, इनवर्स भी ले लिया। सिंपल। नेक्स्ट वन, Q इंप्लाइज P। सबसे पहले इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका उलट कर दें, P पहले कर दें, Q बाद में कर दें, P इंप्लाइज Q। अब इसी का इनवर्स लेना है तो निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, यानी सेम ऑर्डर में लिखे रहने दिए मैंने और मैंने उसको उलट दिया, यानी सिंपल मैंने तो निगेशन बना दी। अगर निगेशन होती मैं उसे सिंपल कर देता। नाउ कंट्रा पॉजिटिव करना है इसी का, तो कंट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, Q और P पहले ऑर्डर रिवर्स करें, P पहले आ जाएगा, Q बाद में, और दोनों P और Q सिंपल है क्वेश्चन के अंदर, तो रिजल्ट में दोनों के साथ क्या आ जाएगा, निगेशन। सो दिस विल बी द रिजल्ट, यानी कंट्रा पॉजिटिव। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में सबसे पहले कन्वर्स से ऑर्डर रिवर्स कर दें, निगेशन ऑफ Q पहले आ जाएगा, निगेशन ऑफ P बाद में चला गया। अब हमने इसी क्वेश्चन का लेना है इनवर्स। इनवर्स में क्या होगा, ऐसे ही रहेंगे, निगेशन दोनों के साथ है वो हटा दें, तो P इंप्लाइज Q बचेगा। और अब लेना है इसी का कंट्रा पॉजिटिव, तो पहले उलट दें, निगेशन ऑफ Q पहले लिख दिया मैंने और निगेशन ऑफ P बाद में। और अब क्या करना है, इनवर्स भी साथ लेना होता है, तो निगेशन हटा दें क्योंकि क्वेश्चन में दोनों के साथ निगेशन था। तो आसान अल्फाज में मैंने क्या किया, कंट्रा पॉजिटिव में बाद वाले को पहले लिखा, पहले वाले को बाद में लिखा और उन दोनों को उलट भी दिया। निगेशन था दोनों के साथ, मैंने हटा दिया। एंड द लास्ट वन, ये कंडीशनल में दोनों के साथ निगेशन है। कन्वर्स में क्या होगा, ऑर्डर रिवर्स होगा जी, P पहले आ जाएगा, निगेशन P, और इंप्लाइज के बाद निगेशन ऑफ Q, ऑर्डर रिवर्स हुआ सिंपल। उसके बाद इनवर्स में क्या होगा, ऑर्डर रिवर्स नहीं होना, ये निगेशन ऑफ Q है, ये Q बन जाएगा, और दूसरा निगेशन ऑफ P है, वो P बन जाएगा, मतलब मैंने निगेशन हटा दिया, उलट दिया। एंड द कंट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, दोनों काम करने। सबसे पहले ऑर्डर रिवर्स करें, ये निगेशन ऑफ P है, इसे पहले लिख दें, इंप्लाइज के बाद क्या लिखें, दूसरा निगेशन ऑफ Q। अब क्वेश्चन में दोनों के साथ निगेशन था, तो रिजल्ट में दोनों के साथ निगेशन नहीं आएगा, मतलब आपने इनवर्स भी लेना है, तो मैंने इनवर्स भी ले लिया। तो ये आपके सामने रिजल्ट आ गया कंट्रा पॉजिटिव। सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रिकंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेट्स से सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट आपके पास है P इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, फिर ब्रैकेट क्लोज के बाद है और, यानी डिसजंक्शन, और दूसरी ब्रैकेट में है P इंप्लाइज Q। यानी मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, यहां पे मुझे एक चीज चाहिए P, दूसरी चीज आपके पास Q भी है और एक निगेशन ऑफ P भी है, और फिर इनके आपस में रिलेशंस हैं। तो सबसे पहले टेबल का मेन हेडर बनाते हैं। मैं यहां पे लिख लेता हूं P, यहां मैं लिख लेता हूं Q। ओके, एक और क्या चीज चाहिए मुझे, निगेशन ऑफ P। ओके, अब फर्स्ट ब्रैकेट क्या है क्वेश्चन के अंदर, P इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। दूसरी ब्रैकेट में क्या है, P इंप्लाइज Q। अब इन्हीं दोनों के दरमियान क्या है, ब्रैकेट्स के दरमियान डिसजंक्शन, तो यहां पे ये मैं लिख देता हूं, P इंप्लाइज निगेशन ऑफ P फर्स्ट ब्रैकेट, और यानी डिसजंक्शन P इंप्लाइज Q। अब चीजें फिलअप करते हैं। सबसे पहले P और Q क्या क्या हो सकते हैं। P के बारे में लेट से P और Q मैं कहता हूं दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकती हैं, पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स हो सकती है, पहली फॉल्स या दूसरी ट्रू हो सकती है, या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है। मैंने चारों पॉसिबिलिटीज लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है निगेशन ऑफ P, यानी P का ऑपोजिट, यानी अगर लेट से P यहां पे फर्स्ट में ट्रू है तो यहां पे क्या लिखूंगा, फॉल्स।
दूसरे में P मैंने ट्रू लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखूंगा फॉल्स, निगेशन ऑफ P के नीचे। यहां पे P क्या है फॉल्स, तो यहां लिख दूंगा ट्रू, और लास्ट पे भी P फॉल्स है, यहां लिख दूंगा ट्रू। तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया निगेशन ऑफ P। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम में, दैट इज P इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, यानी P और निगेशन ऑफ P इनका इंप्लाइज देखना है, यानी इफ P देन निगेशन ऑफ P। तो इसके बारे में हमने ये रिजल्ट निकाला था कि ये रिजल्ट तब फॉल्स होता है जब सेकंड वाला सिर्फ फॉल्स हो। जैसे आप ओवरऑल देखें, मैं हाईलाइट करके बता देता हूं कि फर्स्ट में देखें P और निगेशन ऑफ P ट्रू फॉल्स, तो रिजल्ट क्या होगा फॉल्स। क्या होगा फॉल्स, यहां पे हम फॉल्स लिख देंगे। अगर हम सेकेंड लाइन में देखें वहां पर भी ऐसे ही है, P ट्रू है और निगेशन ऑफ P फॉल्स है, तो यहां पर भी रिजल्ट आपका फॉल्स ही होगा। लेकिन तीसरी लाइन अगर हम देखें, फॉल्स के बाद ट्रू है, यहां भी फॉल्स के बाद ट्रू है, तो इंप्लाइज में ये रिजल्ट ट्रू माना जाएगा, क्योंकि इंप्लाइज में रिजल्ट तब फॉल्स माना जाता है जब फर्स्ट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो, बस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम है P इंप्लाइज Q, यानी सीधा सीधा P और Q का इंप्लाइज देखना है। तो इसमें सिर्फ आपकी जो सेकंड लाइन है जिसमें P ट्रू है Q फॉल्स है, ये रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा। बाकी सारी जगहों पे रिजल्ट ट्रू होगा, क्योंकि और कहीं भी ऐसा नहीं है कि P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। ठीक है, ओके। नाउ मूव टू लास्ट वन। लास्ट वन में आपको क्या नजर आ रहा है कि ये दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान डिसजंक्शन है, यानी एक ये फर्स्ट ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, सेकंड ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, इनका डिसजंक्शन मतलब और का मतलब क्या होगा, दोनों में से एक भी ट्रू अगर हो गया तो रिजल्ट ट्रू माना जाएगा। तो फर्स्ट में देखें ये आपके पास फॉल्स है, अगर हम देखें, लेकिन यहां पे ट्रू आ रहा है तो रिजल्ट विल बी ट्रू। इसी तरह यहां भी रिजल्ट विल बी ट्रू और लास्ट वाले में भी रिजल्ट विल बी ट्रू, क्योंकि एक एक ट्रू आ रहा है इन तीनों में। लेकिन ये जो सेकंड लाइन आपको नजर आ रही है, यहां पे दोनों फॉल्स हैं, तो रिजल्ट यहां पे फॉल्स होगा। फर्स्ट ट्रू है, थर्ड और फोर्थ भी ट्रू है। सो दिस वन इज द ट्रूथ टेबल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल। नाउ मूव टू सेकंड। सेकंड पार्ट में कहता है P एंड यानी कंजंक्शन निगेशन ऑफ P एंड देन इंप्लाइज टू Q। तो सबसे पहले बनाते हैं अपना टेबल। क्या क्या चीजें चाहिए, एक आपको P चाहिए, आपको Q भी चाहिए, उसके अलावा निगेशन ऑफ P है, और अब फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, P एंड यानी कंजंक्शन निगेशन ऑफ P, और अब इसका हम इंप्लाइज ले लेंगे Q से, जो कि लास्ट कॉलम में लिख देता हूं। सो P एंड निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। तो ये मैंने अपने टेबल के मेन हेडर्स बना लिए। सबसे पहले P Q के बारे में लिख देता हूं। P Q दोनों ट्रू हो सकते हैं, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो सकता है, पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू हो सकता है, या दोनों फॉल्स हो सकते हैं। उसके बाद निगेशन ऑफ P है, यानी P के उलट। तो P में आपको क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट टू जो है वो ट्रू है, तो उसका उलट फॉल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट टू फॉल्स हैं, उनका उलट ट्रू हो जाएगा। ये मैंने निगेशन ऑफ P लिख दिया। अब क्या करें, अब नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं जो कि है P एंड निगेशन ऑफ P। देखें, एक P है, दूसरा निगेशन ऑफ P है, दोनों एक दूसरे के उलट हैं। तो अगर एंड यानी कंजंक्शन की बात करें, तो कंजंक्शन में रिजल्ट तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हो। तो ये बेसिकली सारे का सारा फॉल्स आएगा। कैसे आएगा मैं आपको भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि P और दूसरी चीज क्या है, निगेशन ऑफ P, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे के उलट हैं। अगर एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, देख लें। अगर P ट्रू है तो निगेशन ऑफ P फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रू होते हैं तो रिजल्ट ट्रू होता। यहां पे देख लें, P ट्रू है तो निगेशन ऑफ P फॉल्स है, फॉल्स आ रहा है बीच में, यहां पर भी फॉल्स आ रहा है और यहां पर भी फॉल्स आ रहा है। तो P और दूसरा क्या है, निगेशन ऑफ P। तो इनका जब भी आप कंजंक्शन लेंगे तो आपका रिजल्ट में सारे फॉल्स आएंगे, क्योंकि कंजंक्शन में रिजल्ट ट्रू तब होता है जब दोनों ट्रू हो स्टेटमेंट्स। ओके, अब मैं पहुंच गया यहां तक, ये सारे फॉल्स आ गए। अब इसी स्टेटमेंट का हमने करना है इंप्लाइज टू Q। मतलब आपने P एंड निगेशन ऑफ P का इंप्लाइज लेना है Q के साथ, तो इसको Q के साथ रिलेट करेंगे। पहले क्या चीज आएगी, P एंड निगेशन ऑफ P, और इंप्लाइज के बाद है Q। यानी पहली स्टेटमेंट आपके पास ये वाली है, P एंड निगेशन ऑफ P, और दूसरी स्टेटमेंट है Q। जब इनका आप इंप्लाइज देखेंगे तो बात वही है, रिजल्ट तब फॉल्स होगा जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो। लेकिन यहां पे ये पहली स्टेटमेंट है, यहां पे पहला कहीं भी ट्रू नहीं है,
पहला कहीं भी ट्रू नहीं है। पहला ट्रू होता तो फिर हम दूसरा देखते, अगर वो फॉल्स है तो रिजल्ट आपका फॉल्स माना जाता। लेकिन यहां पे आपके पास ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, आपके पास सारे के सारे ये फॉल्स हैं जो पहले आ रहे हैं और बाद में ये ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, ये मैटर ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है ये सारी स्टेटमेंट्स जो होंगी रिजल्ट में वो ट्रू मानी जाएंगी, क्योंकि रिजल्ट फॉल्स हो ही नहीं सकता। रिजल्ट फॉल्स तब होता अगर इस कॉलम के अंदर यहां पे यानी इस सर्कल के अंदर इसमें या इसमें कोई एक इनमें से ट्रू होता और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्यू क्या होता, फॉल्स होता, तो फिर हम कह सकते थे कि रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो बहरहाल ये आपका जो रिजल्ट है इसमें सारे ट्रू आ रहे हैं, सो इट्स अ टोटोलॉजी, क्योंकि आंसर में सारी स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू नहीं कर रही हैं। तो वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले बनाते हैं मेन टेबल बनाते हैं हेडर उसका। सबसे पहले P आपको नजर आ रहा है और Q आपको नजर आ रहा है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं P है, उसके अलावा Q है, और अगर हम देखें तो एक निगेशन ऑफ Q भी नजर आ रहा है, तो निगेशन ऑफ Q मैं यहां पे लिख देता हूं। उसके अलावा क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये P इंप्लाइज टू Q ये चाहिए होगा, उसको यहां लिख दें P इंप्लाइज Q। फिर इसी का निगेशन है सारे का, तो वो मैं लिखता हूं, यानी निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। ओके, दूसरी ब्रैकेट में क्या है, P एंड निगेशन ऑफ Q, और फिर इनके दरमियान क्या है, बाई कंडीशनल यानी इक्विवेलेंस का आपको साइन नजर आ रहा है। तो अब ये सारा लिखना होगा मुझे, दोनों ये कॉलम्स और दरमियान में बाई कंडीशनल, यानी निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q बाई कंडीशनल P एंड यानी कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। ये मैंने मेन स्टेटमेंट बना ली। अब इसमें पुट करते हैं डाटा। सबसे पहले P और Q के बारे में देखते हैं, दोनों ट्रू हो सकती हैं, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स हो सकती है, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, या दोनों फॉल्स। ओके, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, P इंप्लाइज टू Q। P इंप्लाइज Q कब फॉल्स होता है, जब P ट्रू हो Q फॉल्स हो। तो सेकेंड लाइन में आपको ऐसा नजर आ रहा है, तो यहां पे रिजल्ट फॉल्स होगा, बाकी तीनों लाइनों में रिजल्ट ट्रू होगा, क्योंकि इंप्लाइज का मतलब यही है कि रिजल्ट ओनली विल बी फॉल्स इफ फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ओके, ये मैंने कर लिया। ओके, अब निगेशन ऑफ Q भी लिख लें, तो Q को उलट दें। Q में सबसे पहले ट्रू है तो उसका उलट फॉल्स हो जाएगा, उसके नीचे फॉल्स है उसका उलट ट्रू, यहां पे ट्रू है उसका उलट फॉल्स, और यहां पे फॉल्स है उसका उलट ट्रू। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया यहां तक। अब क्या चीज है, अब यही P इंप्लाइज टू Q का निगेशन है, तो P इंप्लाइज टू Q आपको नजर आ रहा है, इसको उलट दें सारों को। सबसे पहले आपको ट्रू नजर आ रहा है, उसको फॉल्स कर दें, दूसरा फॉल्स है उसका उलट ट्रू, तीसरा ट्रू है उसका ऑपोजिट फॉल्स, और चौथा भी ट्रू है उसका ऑपोजिट फॉल्स। ये मैंने बना लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी P एंड निगेशन ऑफ Q। तो P वाला कॉलम आपको ये नजर आ रहा है, निगेशन ऑफ Q का ये नजर आ रहा है, इन दोनों का एंड यानी कंजंक्शन देखना है। तो इन दोनों कॉलम्स में रिजल्ट तब ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हैं, क्योंकि कंजंक्शन का मतलब है दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा। तो सेकंड लाइन में आपको ऐसा नजर आएगा, जहां पर ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, उसके अलावा किसी और लाइन में ऐसा नहीं नजर आएगा इन हाईलाइट कॉलम्स में कि दोनों ट्रू हो। तो इसका मतलब है यहां पे रिजल्ट ट्रू होगा, बाकी रिजल्ट्स क्या माने जाएंगे, फॉल्स माने जाएंगे। यहां तक मैं पहुंच गया। अब इन्हीं दो कॉलम्स का, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, इनके दरमियान क्या है, इक्विवेलेंस यानी बाई कंडीशनल का साइन है, तो वो देख लेते हैं। यानी कॉलम हमारे पास ये दो हैं, इनके दरमियान क्या साइन है जी, बाई कंडीशनल यानी इक्विवेलेंस। तो बाई कंडीशनल में रिजल्ट कब ट्रू होता है, जब दोनों सेम हो, चाहे ट्रू चाहे फॉल्स। अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे सेकेंड लाइन, बल्कि ओवरऑल देख लें आप, फर्स्ट में भी दोनों सेम है, सेकेंड में भी दोनों सेम है, थर्ड में भी दोनों सेम है, और फोर्थ में भी दोनों सेम है, तो आपका रिजल्ट ट्रू माना जाएगा सारा, क्योंकि आपके दोनों कॉलम्स जो नजर आ रहे हैं वो सेम है। तो कंट्रा पॉजिटिव कह रहा हूं। इक्विवेलेंस यानी बाई कंडीशनल में रिजल्ट कब ट्रू होता है, व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जब दोनों ट्रू होंगी या दोनों फॉल्स होंगी। तो आसान अल्फाज में ये कह लें कि जब दोनों स्टेटमेंट सेम होंगी, चाहे ट्रू चाहे फॉल्स, तो रिजल्ट तब ट्रू माना जाता है। यहां पे ऐसा ही था, तो एट द एंड आपके सारी स्टेटमेंट्स ट्रू आ रही हैं, तो इट मीन्स ये आपके पास क्या होगी, टोटोलॉजी होगी। ठीक हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज टोटोलॉजी, यानी रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, आपने प्रूव करना है। तो कर लेते हैं भाई।
हम इसी तरह टेबल बनाएंगे जैसे क्वेश्चन 2 में किया, रिजल्ट में ट्रू आ जाएंगे तो लिख देंगे हेंस एवरी स्टेटमेंट इज ट्रू सो इट्स अ टोटोलॉजी। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या है, P एंड निगेशन ऑफ P, सॉरी P एंड Q एंड देन इंप्लाइज टू P। तो मैं बनाता हूं, सबसे पहले मैं P लिखता हूं, मैं Q लिखता हूं, उसके बाद आ जाएगा P एंड Q, और एंड पे यही जो टोटल फाइंड आउट करना है P एंड Q, यानी P कंजंक्शन Q इंप्लाइज टू P। तो सबसे पहले P और Q लिखते हैं, वही चीजें जैसे पहले से करते आ रहे हैं, दोनों ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू और दोनों फॉल्स। अब P एंड Q, एंड में क्या होगा, P और Q दोनों में से जो ट्रू होंगे वो रिजल्ट में ट्रू माना जाएगा, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी, बाकी सारे फॉल्स होंगे, क्योंकि बाकी तीनों रोज में एक फॉल्स आपको लाजमी नजर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट रो में आपको दोनों ट्रू नजर आ रहे थे, इसलिए रिजल्ट ट्रू हो गया। यहां तक तो हमने कर लिया। अब इसी P एंड Q का हमने इंप्लाइज देखना है P के साथ। तो यानी पहली स्टेटमेंट क्या है, P एंड Q, और दूसरी क्या है, P। इंप्लाइज में क्या होगा, पहली स्टेटमेंट अगर ट्रू है दूसरी फॉल्स है तब रिजल्ट फॉल्स होता है, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। यहां पे अगर पहली स्टेटमेंट ये ट्रू मान भी ले तो फिर दूसरी भी ट्रू है। बाकी तीनों में देख लें, पहली स्टेटमेंट में ट्रू है ही नहीं, तीनों फॉल्स हैं, क्योंकि पहली स्टेटमेंट यही है P एंड Q। तो इट मींस आपका रिजल्ट सारे ट्रू माने जाएंगे, क्योंकि इन चारों रोज के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है कि पहली स्टेटमेंट यानी P एंड Q ये ट्रू हो और दूसरी स्टेटमेंट यानी P वो फॉल्स हो। तो रिजल्ट में सारे आपके ट्रू आ रहे हैं, मतलब कोई रिजल्ट फॉल्स नहीं है। ठीक है, सो एंड पे स्टेटमेंट आपके सामने आ गई कि सिंस ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू सो इट्स अ टोटोलॉजी। ये क्या होगी, टोटोलॉजी। वेरी सिंपल। सेकेंड पार्ट में कहता है P इंप्लाइज टू P और Q, यानी P डिसजंक्शन Q है ब्रैकेट में। तो सबसे पहले P लिखता हूं, उसके बाद मैं Q लिख देता हूं, यहां पे हम ले लेते हैं P और Q, और फाइनली मैं लिख दूंगा P का इंप्लाइज है किससे, P और Q से, जो हमने फाइनली फाइंड आउट करना है। सबसे पहले P Q के बारे में वही है जी, ट्रू 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 फॉल्स, जो जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। सबसे पहले लेते हैं P और Q। P डिसजंक्शन Q में वो रिजल्ट ट्रू माना जाएगा जब P और Q में से कोई एक ट्रू हो। तो पहली लाइन में अगर देखें P और Q दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन में देखें P में ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब रिजल्ट ट्रू माना जाएगा। तीसरे में Q में ट्रू आ रहा है तो रिजल्ट ट्रू माना जाएगा, और आखिरी में दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा। तो ये हमने सबसे पहले P और Q लिख दिया। अब हमने क्या करना है, हमने करना है P इंप्लाइज टू दिस P और Q, यानी पहली स्टेटमेंट क्या है P और दूसरी क्या है P और Q। इन दोनों का इंप्लाइज लेना है। तो इंप्लाइज में रिजल्ट तब फॉल्स होता है जब पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो। तो यहां पे दो जगह पे पहला ट्रू है, लेकिन उन दोनों जगह पे दूसरा भी ट्रू है, इसका मतलब रिजल्ट फॉल्स नहीं हो सकता। और तीसरे चौथे में तो आपकी पहली स्टेटमेंट यानी P फॉल्स आ रहा है, तो Q दूसरा कॉलम जो भी है आपके पास, ये P और Q, ये जो मर्जी हो आपका रिजल्ट ट्रू ही रहेगा। क्योंकि फिर रिपीट करता हूं कि इंप्लाइज में क्या होता है कि रिजल्ट तब फॉल्स माना जाता है जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो। तो इन चारों लाइंस के अंदर, चारों हॉरिजॉन्टल लाइंस में ऐसा नहीं है कि पहला यानी P वो ट्रू हो और दूसरा यानी P और Q ये क्या हो, फॉल्स हो। ऐसा नहीं है किसी में भी। तो इसका मतलब है रिजल्ट फॉल्स नहीं होगा, सारे रिजल्ट्स ट्रू माने जाएंगे। तो फिर वही रिजल्ट होगा, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू सो इट्स अ टोटोलॉजी। वेरी सिंपल। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी यही रिजल्ट होगा। ऑब्वियसली मैंने रिजल्ट पहले ही लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले बनाते हैं करना क्या है। एक चीज P है, दूसरी चीज Q है। फिर आपको ब्रैकेट में क्या नजर आ रहा है, P इंप्लाइज Q, और उससे अगले में क्या लिखेंगे, निगेशन के साथ ये लिखना पड़ेगा मुझे, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, और फाइनली फिर पूरा लिख दूंगा, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q के साथ है इंप्लाइज टू P। तो बनाते हैं। सबसे पहले P और Q के बारे में वही ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। सबसे पहले P इंप्लाइज Q में क्या होगा, ये सेकंड लाइन रिजल्ट फॉल्स देगी क्योंकि इसमें P ट्रू है Q फॉल्स है।
यहां रिजल्ट फॉल्स होगा, बाकी हर जगह रिजल्ट ट्रू माना जाएगा, क्योंकि अगेन आई रिपीट के इंप्लाइज में क्या होता है, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तब रिजल्ट फॉल्स होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, यानी पी इंप्लाइज क्यू में जो आपको चारों रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं उसका उलट कर दें। उसका उलट क्या होगा, पहला ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, दूसरा आपके पास फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा, तीसरे चौथे ट्रू ट्रू हैं वो फॉल्स हो जाएंगे। ये रिजल्ट आपका आ गया। अब क्या करना है, अब इसी का यानी इसी चीज का आपने इंप्लाइज टू देखना है पी के साथ, ऐसे। तो इस चीज के अंदर अगर हम देखें तो पहला कॉलम आपका ये माना जाएगा, निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज टू क्यू, और दूसरा क्या है पी, दिस इज द कॉलम नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द कॉलम नंबर सेकंड। तो रिजल्ट कब फॉल्स होगा इंप्लाइज में, जब पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो। अब पहला कॉलम अगर ये कंसीडर हम कर रहे हैं पी इंप्लाइज टू क्यू निगेशन के साथ, तो इसमें ये स्टेटमेंट ट्रू है सिर्फ, ठीक है, बाकी सारी फॉल्स हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग देखें, दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू लिखी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब रिजल्ट ट्रू ही माना जाएगा। रिजल्ट तब फॉल्स होता अगर पहली ट्रू होती दूसरी फॉल्स होती, बाकी तीनों रिजल्ट्स भी ट्रू होंगे क्योंकि उसमें पहली स्टेटमेंट में ट्रू है ही नहीं, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फिर दूसरी जो मर्जी हो इंप्लाइज में रिजल्ट ट्रू ही आता है, तो रिजल्ट विल बी ट्रू। सो एंड पे वही चीज आ जाएगी कि सिंस ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम जो आपके पास आ रही हैं वो क्या हैं जी, ट्रू हैं, सो इट मींस इट्स अ टोटोलॉजी, ये टोटोलॉजी मानी जाएगी। यही हमने प्रूव करना था, वेरी सिंपल। चौथे पार्ट को भी इसी तरह करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पी हमें चाहिए, इसमें आपको नजर आ रहा है, क्यू भी नजर आ रहा है, उसके अलावा आपको निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ पी भी नजर आ रहा है, तो मैं निगेशन ऑफ पी भी लूंगा, निगेशन ऑफ क्यू भी लूंगा। उसके अलावा आपको ब्रैकेट में पी इंप्लाइज क्यू नजर आ रहा है। उसके बाद अब बनाते हैं रिजल्ट। तो सबसे पहले क्या है, निगेशन ऑफ क्यू, यहां मैं लिखता हूं, एंड पी इंप्लाइज क्यू, ब्रैकेट क्लोज, और फिर एंड पे क्या होगा, इसी चीज का इंप्लाइज टू निगेशन ऑफ पी है, तो सारा लिखना पड़ेगा एंड पे मुझे, निगेशन ऑफ क्यू एंड पी इंप्लाइज टू क्यू, और फिर इंप्लाइज टू निगेशन ऑफ पी। ये मैंने एंड रिजल्ट बना दिया। अब करते हैं कंप्लीट टेबल को। तो सबसे पहले पी और क्यू आ रहे हैं, तो पहले पॉसिबिलिटीज लिखते हैं, पी ट्रू है, क्यू भी ट्रू, ट्रू के साथ फॉल्स, फॉल्स के साथ ट्रू, और दोनों फॉल्स। अब सबसे पहले निगेशन ऑफ पी है, यानी पी का उलट, तो पी में सबसे पहले दो ट्रू हैं तो उसका उलट फॉल्स हो जाएंगे, अगले दो फॉल्स हैं तो उसका उलट ट्रू हो जाएंगे। अगला है निगेशन ऑफ क्यू, तो उसमें क्यू वाला पहला क्या है, ट्रू, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉल्स आ जाएगा, उसके नीचे फॉल्स है उसका उलट क्या हो जाएगा, ट्रू, ये ट्रू है उसका उलट फॉल्स, और ये फॉल्स है उसका उलट ट्रू। ओके, उसके बाद है P इंप्लाइज Q, तो इसमें P और Q में ये रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा क्योंकि इसमें P ट्रू है, Q फॉल्स है। बाकी सबसे पहली लाइन में देखें P और Q दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू होगा। तीसरे में देखें पहले फॉल्स है बाद में ट्रू है, रिजल्ट ट्रू होगा, और चौथे में दोनों फॉल्स है, रिजल्ट ट्रू होगा, क्योंकि इंप्लाइज में रिजल्ट तभी फॉल्स होता है जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो। अच्छा, ये काम तो मैंने कर लिया। अब क्या करें, उसके बाद हमसे क्या डिमांड कर रहा है, उसके बाद हमसे डिमांड कर रहा है कि निगेशन ऑफ क्यू, यानी ये वाला, एंड कंजंक्शन P इंप्लाइज क्यू। अब इन दोनों का एंड लेना है, ये दो टिक जो आपको नजर आ रहे हैं इन कॉलम्स का, एंड में क्या होगा, दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू माना जाएगा कंजंक्शन में। तो इन चारों में लास्ट में आपको नजर आ रहा है दोनों ट्रू हैं, ये वाला, तो रिजल्ट ट्रू माना जाएगा। बाकी इससे ऊपर कहीं भी दोनों ट्रू नहीं है, तो ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा। यहां तक मैं पहुंच गया। अब मुझे क्या करना है, यही जो चीज मैंने फाइंड आउट की है ना, ये वाली, इसका क्या है, इंप्लाइज टू पी, निगेशन ऑफ पी, सॉरी। तो इसका इंप्लाइज टू निगेशन ऑफ पी का मतलब है इससे मैंने इधर को जाना है निगेशन ऑफ पी की तरफ, इसकी तरफ जाना है निगेशन ऑफ पी की तरफ। अब ठीक है, ओके। अब पहली स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी, ये वाला कॉलम पहला है और ये निगेशन ऑफ पी वाला कॉलम दूसरा है। तो रिजल्ट बताएं कब फॉल्स होता है इंप्लाइज में, जब पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो। तो यहां पे पहला ट्रू है ही नहीं, यहां भी पहला ट्रू नहीं है, यहां भी पहला ट्रू नहीं है, ये ट्रू है, लेकिन दूसरा रिजल्ट भी यहां पे ट्रू है, सेकंड कॉलम के नीचे भी। तो इसका मतलब है ओवरऑल रिजल्ट आपका ट्रू माना जाएगा, और उससे ऊपर वाले भी सारे ट्रू माने जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा इंप्लाइज में तब रिजल्ट फॉल्स होता है जब पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो।
तो इस कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कॉलम नंबर 1 में ट्रू हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर 2 में फॉल्स हो। ठीक है, तो एंड रिजल्ट आपके सामने है, अगेन ट्रू आ रहा है, सो इट मींस कि ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आपके पास ट्रू आ रही हैं। इट मींस क्या लिख सकते हैं कि रिजल्ट विल बी टोटोलॉजी। रिजल्ट क्या है? टोटोलॉजी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ टोटोलॉजी, कॉन्टीजेंसी या एब्सर्डिटी। तो देखें जी, अगर तो रिजल्ट में सारे ट्रू आ गए तो टोटोलॉजी, अगर सारे फॉल्स आ गए तो एब्सर्डिटी, और अगर कुछ ट्रू कुछ फॉल्स हुए तो कॉन्टीजेंसी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है पी एंड निगेशन ऑफ पी। एक चीज मैं आपको बता दूं, एंड में क्या रिजल्ट ट्रू माना जाता है ओवरऑल? जब दोनों ट्रू होते हैं कंजंक्शन में, यानी कि तो पी और निगेशन ऑफ पी में कुछ भी सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर पी ट्रू है, यहां पे मैंने लिख दिया कॉलम में, अगर पी ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी फॉल्स है, लेकिन अगर पी फॉल्स है तो फिर निगेशन ऑफ पी ट्रू होगा। यानी एक अगर ट्रू है दूसरा फॉल्स है, अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो जब इन दोनों का कंजंक्शन आपस में लेंगे तो फर्स्ट लाइन में देखें, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा। सेकंड लाइन में पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो रिजल्ट फिर भी फॉल्स माना जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तब ट्रू होना था जब दोनों ट्रू होते। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ओवरऑल आपका, इसमें दोनों रिजल्ट्स आपके फॉल्स आ रहे हैं, मतलब सारे फॉल्स आ रहे हैं। तो एंड पे लाइन लिखी हुई है, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स सो इट्स एन एब्सर्डिटी। ये एब्सर्डिटी, ठीक है। तो जो भी पॉसिबिलिटीज बनती थी मैंने बना ली, सिर्फ इसमें पी ही यूज हुआ था। तो पी के बारे में क्या हो सकता है, या ट्रू होगा तो फिर निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर पी फॉल्स है तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसके अलावा देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। उसके अकॉर्डिंग मैंने टेबल बना के रिजल्ट बता दिया। सेकेंड पार्ट में आपको नजर आ रहा है P इंप्लाइज टू Q इंप्लाइज P। तो सबसे पहले मैं P और Q लिखे, उसके बाद मैंने Q इंप्लाइज P लिखा जो ब्रैकेट वाला है, और एंड पे फिर P का इंप्लाइज ले लेंगे इसी ब्रैकेट के साथ, Q इंप्लाइज P, तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले P और Q वाले कॉलम्स मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले है Q इंप्लाइज P, यानी Q से मुझे देखना है P की तरफ। यानी पहली स्टेटमेंट क्या है? Q वाली, दूसरी क्या है? P वाली। तो इंप्लाइज में कौन सा रिजल्ट फॉल्स होता है? जब पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो। तो इसमें तीसरी लाइन में ऐसा आपको नजर आएगा जिसमें पहला कॉलम के नीचे रिजल्ट ट्रू है और दूसरे कॉलम के नीचे रिजल्ट फॉल्स है। Q इंप्लाइज P में ये रिजल्ट फॉल्स होगा, बाकी रिजल्ट सारे ट्रू माने जाएंगे, क्योंकि और किसी में भी ऐसा नहीं है कि कॉलम नंबर 1 जो मैंने बनाया हुआ है यानी Q, उसमें रिजल्ट ट्रू हो और कॉलम नंबर सेकंड वाला जो है यानी P, उसमें रिजल्ट फॉल्स हो। ठीक है, तो ये मैंने ओवरऑल अभी रिजल्ट बनाया Q इंप्लाइज टू P। ओके, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपने P का इंप्लाइज लेना है, यानी ये P आपको नजर आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, ये P इंप्लाइज टू दिस, ये असल में हमने फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। अब पहला कॉलम कौन सा है? P। दूसरा कौन सा है? ये वाला Q इंप्लाइज P। अब आपने देखना है कि कहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, तब रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर हम गौर करें तो कहीं भी ऐसा नहीं है। यहां पे अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आ रही है ना, तो सेकंड भी ट्रू है। यहां पे अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आ रही है तो इधर सेकंड कॉलम में भी ट्रू है, तो रिजल्ट ये ट्रू ही होंगे। और तीसरी और चौथी लाइन में पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, तो अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो दूसरी जो मर्जी हो, रिजल्ट ट्रू ही होता है। क्योंकि आई रिपीट अगेन, इंप्लाइज में क्या होता है कि रिजल्ट सिर्फ तब फॉल्स माना जाता है जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो। तो ये सारे रिजल्ट्स एंड पे ट्रू निकले हैं, इसीलिए एंड पे उसने लिखा हुआ है, मैंने पहले लिख दिया है कि ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू सो इट्स अ टोटोलॉजी। सो सिंपल। नाउ मूव टू नेक्स्ट, यानी थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या क्या चीजें हैं बनाते हैं। सबसे पहले आपको P भी चाहिए, नजर आ रहा है बीच में, आपको Q भी चाहिए, उसके अलावा निगेशन ऑफ Q भी आपको नजर आ रहा है। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है जी? निगेशन ऑफ Q और P, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब एंड पे पूरा लिख देते हैं जो क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, Q और निगेशन ऑफ Q और P। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या बनेगा। सबसे पहले P और Q लिखता हूं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। सबसे पहले निगेशन ऑफ Q है जी, Q वाले जितनी भी रिजल्ट्स हैं वो सारे उलट दें। Q में सबसे ऊपर वाला ट्रू है उसे फॉल्स कर दें, दूसरा फॉल्स है उसे ट्रू कर दें, तीसरा ट्रू है उसे फॉल्स कर दें, चौथा फॉल्स है उसे ट्रू कर दें। ये Q को मैंने उलट दिया, यानी निगेशन ऑफ Q आ गया। नेक्स्ट वन, अब हमने क्या करना है, इसी निगेशन ऑफ Q का
और दूसरी चीज क्या है P और उसके दरमियान क्या है डिसजंक्शन, इन दोनों का डिसजंक्शन लेना है, यानी दो जो आपको टिक लगे हुए कॉलम नजर आ रहे हैं, तो डिसजंक्शन में एक भी अगर ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू माना जाएगा। तो यहां पे ये ट्रू है, ये फॉल्स है, रिजल्ट ट्रू होगा। दूसरी लाइन में भी ट्रू नजर आ रहा है, तीसरी लाइन में ट्रू नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो तीसरी लाइन का रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा। चौथी लाइन में आपको ट्रू नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है पहला, दूसरा और चौथा ये ट्रू होगा, तीसरा फॉल्स है। यहां तक मैं पहुंच गया। अब हम क्या करें, अब आपको जो चीज नजर आ रही है उसके बाद है कि क्यू और ब्रैकेट वाली चीज निगेशन ऑफ क्यू और पी, यानी एक चीज है क्यू ये कॉलम, दूसरा ये टिक कर रहा हूं। अब इन दोनों का और का मतलब क्या होगा, दोनों का डिसजंक्शन, मतलब इन दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू माना जाएगा। तो दो टिक लगे हुए कॉलम्स में देखें, यहां पे रिजल्ट ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू होगा क्योंकि ये भी दोनों ट्रू हैं। अगर हम सेकंड रो में आए, ये फॉल्स है लेकिन यहां पे ट्रू नजर आ रहा है। थर्ड में देखें ये ट्रू नजर आ रहा है, और चौथे में देखें पहला ट्रू तो नहीं है लेकिन यहां पे दूसरे में ट्रू नजर आ रहा है। इसका मतलब है चारों लाइंस में कहीं ना कहीं ट्रू है, तो फिर ओवरऑल रिजल्ट भी क्या माने जाएंगे, ट्रू माने जाएंगे, क्योंकि दरमियान में क्या चीज थी असल में, डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन में रिजल्ट कब ट्रू होता है, जब कोई एक ट्रू हो जाए, ठीक है, कम से कम दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू ही होगा। सो सिंस ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू, सो इट्स अ टोटोलॉजी, क्योंकि सारे रिजल्ट्स ट्रू निकले हैं, तो ये टोटोलॉजी मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं प्रूव दैट, आपके सामने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, कुछ इक्वल से पहले है कुछ बाद में है, तो ये सारा बनाते हैं फिर देखते हैं क्या क्या चीजें चाहिए। पहले तो मेन स्टेटमेंट्स लिखे ना, एक आपको P नजर आ रहा है, उसके अलावा आपको Q भी नजर आ रहा है, आपको निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q भी नजर आ रहा है। पहले तो ये चार चीजें पूरी करते हैं ना, एक चीज है P, दूसरी Q, फिर निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। चले पहले यही कंप्लीट कर लें, P और Q में ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अब सबसे पहले निगेशन ऑफ P है, यानी P वाला जो कॉलम है इसको उलट दें आपस में। सबसे पहले P में ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा उसका निगेशन, दूसरा भी ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, तीसरा चौथा फॉल्स है वो ट्रू हो जाएंगे उनका उलट। अब इसी तरह निगेशन ऑफ Q में आते हैं, उसमें Q वाले कॉलम में देखें, सबसे पहले ट्रू है तो क्या कर दें फॉल्स, दूसरा फॉल्स है उसको कर दें ट्रू, तीसरा ट्रू है उसका उलट फॉल्स, चौथा फॉल्स है उसका उलट ट्रू। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट फाइंड आउट करते हैं। ये ब्रैकेट आपको क्या बता रही है कि निगेशन ऑफ P वो ये है आपके पास, और दूसरा निगेशन ऑफ Q वो ये है, इनके दरमियान एंड है यानी कंजंक्शन, तो रिजल्ट तब ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे। तो पहले यहां पे मैं लिखता हूं कि क्या फाइंड आउट करना है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। तो इन दोनों कॉलम्स में जब दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा। वो लास्ट में आपको ऐसा नजर आ रहा है कि दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू माना जाएगा, बाकी सारे रिजल्ट्स क्या होंगे, फॉल्स। ओके, उसके बाद और हमें क्या चाहिए, दूसरी ब्रैकेट एक और नजर आ रही है P एंड Q, वो लिखते हैं, वो यहां पे लिख देता हूं जी, P एंड Q यानी P कंजंक्शन Q। तो ये P है ये Q है, तो यहां पे भी एंड आ रहा है, तो दोनों रिजल्ट्स पहली रो में ट्रू हैं तो रिजल्ट आपका ट्रू माना जाएगा, बाकी हर एक में दोनों ट्रू नहीं है तो रिजल्ट क्या माना जाएगा, फॉल्स। यहां तक तो मैंने कर लिया, अब क्या करें, अब फाइंड आउट करते हैं इतना हिस्सा, यानी ये P और ये ब्रैकेट वाला जो आपको नजर आ रहा है, तो मैं लिखता हूं P के साथ और है और ब्रैकेट में क्या है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और यही चीज आपकी राइट हैंड साइड है बेसिकली। ओके, तो पहले ये बनाते हैं। खैर अब यहां पे अपने कॉलम्स में देखते हैं, एक इसमें पहले P आपको नजर आ रहा है वो ये है, और दूसरा ये ब्रैकेट वाला जो आपको नजर आ रहा है वो ये है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। इन दोनों के दरमियान क्या है, और का मतलब है डिसजंक्शन, मतलब दो कॉलम्स जो आपको ये नजर आ रहे हैं, इन दोनों कॉलम्स में एक भी जहां पे रिजल्ट ट्रू होगा ना, स्टेटमेंट ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू माना जाएगा। तो यहां पे आपके पास ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो रिजल्ट यहां पे ट्रू आ जाएगा। तीसरे लाइन में देखें तो ये फॉल्स है, यहां पर भी उसके कोरस्पॉन्डिंग फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। लेकिन चौथी रो में देखें तो ये ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू बन जाएगा, क्योंकि और आ रहा है यानी डिसजंक्शन आ रहा है दरमियान में। ये एक्चुअली हमारी राइट हैंड साइड है, आपको नजर भी आ रही है राइट हैंड साइड में यही लिखा हुआ इक्वल के बाद। लेकिन अभी लेफ्ट हैंड साइड पूरी नहीं हुई, लेफ्ट हैंड साइड में अभी इसी चीज के साथ अभी फर्दर आगे ये पार्ट भी नजर आ रहा है, तो वो लास्ट कॉलम में मुझे सारा लिखना होगा। क्या लिखना होगा, मैं लिखता हूं सबसे पहले यही चीज जो मैंने हाईलाइट की हुई है ऊपर,
P और थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, P और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और उसके बाद क्या है, और के बाद क्या है, P एंड Q, P एंड Q और के बाद है, मैंने यूं लिख दिया। अब इसको बनाते हैं। अब यहां पे एक चीज है P और ये ब्रैकेट वाली चीज जो कि ये कॉलम है सारा, और उसके बाद और है, और दूसरी है P एंड Q जो कि आपको ये कॉलम नजर आ रहा है। ये दो कॉलम्स हैं और इनके दरमियान क्या है, बेसिकली और, ये आपको और नजर आ रहा है, डिसजंक्शन वाला सिंबल। ओके, तो इन दो कॉलम्स में जो मैंने हाईलाइट किए हैं इस वक्त, इसमें और ऑपरेशन है। और का मतलब है दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में देखें, दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू होगा। सेकंड रो में एक आपको ट्रू नजर आ रहा है तो रिजल्ट ट्रू होगा। थर्ड में दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फिर फॉल्स माना जाएगा। और चौथे में एक आपको ट्रू नजर आ रहा है तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा। ठीक हो गया। ये फाइंड आउट होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा गौर करें, हमारे लास्ट दोनों जो कॉलम्स हैं उसमें एक कॉलम हमारा क्या है, राइट हैंड साइड वाला यानी ये, और दूसरा कॉलम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला यानी ये सारा। और ये दोनों रिजल्ट सेम है, दोनों कॉलम सेम आ रहे हैं, दोनों बिल्कुल सेम है। तो वी कैन से फ्रॉम द अबव टेबल, या वी कैन से लास्ट टू कॉलम्स आर सेम, लास्ट टू कॉलम्स आर सेम। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। अब लेफ्ट राइट है क्या, वो लिख देता हूं सारा, यानी P और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और P एंड Q, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड, यानी P और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। तो यूं हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। हमने टोटोलॉजी, एब्सर्डिटी, कॉन्टीजेंसी, सारे कॉन्सेप्ट्स की बात की। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज पे बात करेंगे।